वक्फ संशोधन बिल संसद में पेश हो रहा है और उसके पहले पटना में जो मुस्लिम तबके से आने वाले लोग हैं उनकी क्या राय है जानने के लिए हम पहुंचे हैं। हज भवन है पटना का ये, और हज भवन के सामने कुछ ऐसे लोगों से हम बातचीत करेंगे जो अपनी राय जाहिर करेंगे। आप लोगों को क्या लगता है जो वक्फ संशोधन बिल आज लाया जा रहा है संसद में, सरकार ने जो बदलाव करने का तय किया, जो संशोधन हुए और अब नए सिरे से बिल लाया जा रहा है, तो इससे फायदा है नुकसान है, क्या लगता है? ये जो नया बिल है प्रधानमंत्री जी का हम लोग सारे मुसलमान को शुक्रगुजार हैं कि बहुत अच्छा और ट्रांसपेरेंसी बिल है। ये सब चीज जितना भी बिल में आया है मुद्दा सब ट्रांसपेरेंट है, कोई छिपाया नहीं गया है। वक्फ बोर्ड को अथा आमदनी है, कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, किसके पास जा रही है, मुतवल्ली क्या कर रहा है, मुतवल्ली अपना उसका 6% यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पैसा अकाउंट में मुतवल्ली के कहाँ जा रहा है, वक्फ बोर्ड में कहाँ जा रहा है। ये तो बिल से अब पारदर्शी हो जाएगा। अब प्लस जो लोग ट्रिब्यूनल में है उनको मान लीजिए बिहार के हर कोने से आना पड़ता है पटना, अब वो किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं, आज़ाद हैं। ट्रिब्यूनल में अब आने से उनको कोई फायदा नहीं। और वक्फ का पैसा अब गरीबों में भी बटेगा, सरकार मदरसे में भी देगा, हॉस्पिटल भी खुलेगा और उसका एक फंड ऑडिट होता रहेगा। और अब गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट के आला उसके अधिकारी उसके इंचार्ज भी रहेंगे। वक्फ बोर्ड में 2 मेंबर आपके रहेंगे तो 2 बाहर के भी रहेंगे जो वक्फ बोर्ड को भी मॉनिटरिंग करते रहेंगे। तो मानिए मोदी जी का जो पहल है ये समझिए एक क्रांति है मुसलमानों के लिए। लेकिन कई लोग हैं जो लगातार विरोध कर रहे हैं आप ही लोगों के समाज से, और हर तरफ से हमने देखा इमारत सरिया ने विरोध किया, नीतीश कुमार का भी बाइकआउट किया लोगों ने। 7 धार्मिक संगठन इसके खिलाफ हैं बिहार में, और जिस तरह से विरोध है तो विरोध आखिर फिर क्यों हो रहा है? देखिए विरोध जो हो रहा है मुतवल्ली द्वारा, ट्रस्ट द्वारा, मतलब वक्फ बोर्ड के जो मेंबर हैं इनकी आमदनी बंद हो जाएगी। अब जिनके करोड़ों में आमदनी है अब उनको हिसाब किताब देना होगा कि भाई पैसा का आप क्या किया, जो आपको अलाउड हुआ बिल्डिंग बनाने के लिए उसका क्या। पहले ये सेक्शन 40 में नहीं था, 1995 में। 1995 कहता था जिसको वक्फ बोर्ड छू दे वक्फ का है। अब आप साबित कीजिए, अब वो खत्म हो गया। अब आपको नहीं, वक्फ बोर्ड को साबित करना होगा ये प्रॉपर्टी आपकी कहाँ से आई। आप उर्दू में बोर्ड लगाया, उस पर केस कर दिया कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। अब साबित करते करते वो मर गया, घर बेच दिया। तो बिल आना बहुत जरूरी है। 1995 और 2013 समझिए एक तरह का ब्लैक कानून था, अमेंडमेंट, ब्लैक अमेंडमेंट था। जल्दबाजी में मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव द्वारा किया हुआ था। इससे किसी मुसलमान का आज तक फायदा नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने फैसला किया कि इस बिल का समर्थन करेंगे, चिराग पासवान भी साथ आए हैं, बिहार से जो एनडीए के सहयोगी दल हैं बीजेपी के वो समर्थन कर रहे हैं। आपको लगता है नीतीश कुमार को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, जो मुस्लिम तबका है उसमें नाराजगी हो सकती है कि उन्होंने वह बिल का समर्थन किया? किसी को हक दिलाने के लिए नुकसान फायदे नहीं सोचते हैं। नीतीश कुमार का ना नुकसान पहले था ना है। ये जो अभी कमेटी बन रही, बिल पास हो रही है, इसको एक जमाने में हो जाना चाहिए था। उस जमाने तक अब तक नहीं, सिर्फ ये यानी कि एक तरह से मन्नत कहिए या बोझा कि सिर्फ हमारे नरेंद्र मोदी को था जो इन्होंने किया। नरेंद्र मोदी वो हस्ती है जो अबू धाबी में मस्जिद बना, ये मंदिर बना लिए, आज तक कहीं कोई प्रधानमंत्री बने। तो वो हर समाज अपने भारत के देशियों के लिए सोच रहे हैं। वक्फ बोर्ड की संपत्ति सारे देशवासियों के लिए है, जो कि अब तक किसी को नसीब नहीं हुआ। अभी हमारे साहब ने, काजू साहब ठीक कहे कि मुतवल्ली वगैरह जो भी करता धरता था उनके अलावा कहीं बाहर नजर नहीं आ रहा था, और आज सारे लोगों को हक पहुंचेगा। मुस्लिम में बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। नीतीश कुमार को जो नजरअंदाज करे वो खुद नजरअंदाज हो जाएंगे, मुस्लिम समाज से नजरअंदाज हो जाएंगे। इसलिए वो हक तलफी खुद कर रहे हैं, गरीबों को पहुंचा नहीं रहे हैं। तो नीतीश कुमार की बहुत सूझबूझ से इन्होंने काम किए हैं और वक्फ बोर्ड का साथ दिए हैं। मसौदा आने के पहले ही जिस तरह से विरोध हुआ है संशोधन बिल का, आपको लगता है कि लोगों ने जानकारी जुटाई नहीं जुटाई, कहाँ कंफ्यूजन कहाँ रह गया? कन्फ्यूजन केवल विपक्ष फैला रहे हैं, बाकी हमारे समाज बड़ी समझदार है, यहाँ कोई कम कन्फ्यूजन की बात नहीं है। वो विपक्ष जो इतना हंगामा कर रहे हैं उसको तो पहले इस पर सोचना चाहिए, वही लोग पहले बिल ले आते। मान लीजिए एक महावीर मंदिर है पटना जंक्शन पे, उस महावीर मंदिर से महावीर कैंसर हॉस्पिटल है, अनेकों शैक्षिक संस्थान है, हेल्थ सेंटर है। तो हमारी वक्फ बोर्ड की संपत्ति तो देश की तीसरा संपत्ति है, तो उसमें तो और भी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए था। हमारे बच्चे, मुसलमान बच्चे के लिए कोई IAS IPS का कोई ऐसा मतलब ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, या कोई ऐसा एजुकेशन सेंटर नहीं है, कोई ऐसा हेल्थ सेंटर नहीं है। अथाह संपत्ति है, लेकिन सब एक दूसरे में बहुत सा जगह जो जितने वो इसमें मुतबरी है
वो केवल हड़पने की बात कर रहे हैं या कहीं अभी तक वो माने टोटल मिला के घोटाले की बात। तो अभी जो प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं, माननीय अमित शाह जी जो कर रहे हैं, वो बिल संशोधन उसमें ला करके वो बहुत अच्छी काम कर रहे हैं। देश के मुसलमान वो एनडीए के साथ है। एनडीए के तो बिहार में इतना काम किया जो कि मदरसा में जो हमारे मौलवी मुल्ला को, बिहार के मौलवी मुल्ला को लालू जी लहसुन प्याज के भाव में तोलते थे, वो हीरे और सोने के भाव में एनडीए तोलने का काम किया। जो हमारे या नीतीश कुमार जी बिहार के वज़ीर आला हो या देश के हमारे वज़ीर आला नरेंद्र मोदी जी हो, इन्होंने उनको सम्मानित करने का काम किया। 9,000 से अधिक कब्रिस्तानों को मतलब वो घेराबंदी करने का काम किया, जो अधिकतर यादव को के कब्जे में रहता था। अभी भी बहुत ऐसा है जहाँ पे हम लोग जहाँ से फ़ोन आता है हम लोग जाते हैं, हम लोग उसका काम करवाते हैं। अभी भी ऐसा बहुत सा लोग है, जगह है। मान लीजिए कि ऐसे एनडीए तो मदरसा का निजीकरण से सरकारीकरण किया। एक मदरसा सरकारीकरण होने पे 5-6 लोगों को वो सरकारी नौकरियां मिल जाती है। तो इस पे तो एनडीए के समर्थक में मुसलमानों को आना चाहिए। ये वो ऐसे लोग हैं जो कि मतलब जो हमारे कौम में ही जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो अनपढ़ शुरू से रह गए उसको अनपढ़ ही रखा गया है। वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति उनके लेल था, न कि जो कि हमारे रसूल अल्लाह ताला भी ये उस ज़माने से वक्फ बोर्ड की संपत्ति आ रही। तो उनका भी फरमान था कि वक्फ की संपत्ति उसके लेल है जो कमज़ोर वर्ग है, जिसके बच्चे वो मतलब कि जगह मिल जाए, वो दुकान खोल ले, दुकान दौरी चला ले, या किसी चीज़ का भी दुकान हो, ताकि उसके बच्चे स्कूल जा सके, शिक्षा पा सके, ताकि आगे की जो उसकी जीवन यात्रा हो वो सफल हो। अभी भी कई लोग जो नया बिल लाया गया है उसके पास होने के बाद भी उनकी तरफ से दावा कहा जा रहा है कि अगर ये कानून बन भी जाता है तो हम इसका विरोध करेंगे। आप युवा हैं, मुस्लिम तबके से आते हैं, तो विरोध की बात आगे भी कही जा रही है। तो लगता मामला आगे और तूल पकड़ेगा? नहीं, कोई तूल पकड़ने वाला नहीं है। वो लोग विपक्षी का चाल है, कांग्रेस और बिहार में आरजेडी का, ये लोग का विपक्षी का हमेशा से चल रहा है कि मोदी जी को कमज़ोर करें। मगर वो मोदी जी ऐसे शख्स है जो कमज़ोर होने वाले नहीं है। और सबसे ज़्यादा उनके राज्य में जितना IAS IPS बने हैं वो मुसलमान तबके के बच्चा बने। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध भी रखते हैं क्या? जी, हम ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के प्रदेश महासचिव हैं। किसी राजनीतिक दल से संबंध है? जी, बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री। तो लगता है कि मोदी जी ने बढ़िया काम किया, बहुत अच्छा काम किया। आप वक्फ बोर्ड पर तो भूमि माफिया का जमौरा है, वो लोग मलाई खा रहे हैं। जो अल्पसंख्यक हो या पसमानदा समाज के लोग हो और गरीब तबके को हो, जैसे तलाकशुदा औरत हो, उसका समस्या कभी सुना है कोई वक्फ बोर्ड वाला? कहीं भी वक्फ बोर्ड का कोई हॉस्पिटल है? कहीं भी वक्फ बोर्ड का कोई स्कूल है? वही बात है जो लगातार लोग कह रहे हैं। बिहार पर इसका क्या असर पड़ेगा? चूंकि राजनीतिक तौर पे तो जो हमने देखा नीतीश कुमार के फैसले से असर होना है वो हुआ, लेकिन अब आगे क्या असर होगा इस फैसले का? देखिए, वक्फ बिल पर जो मांझी जी से, चिराग जी से, नीतीश कुमार जी से, सभी से सुझाव लिया गया है और उस सुझाव में उन्होंने अपना लिख करके कुछ सुझाव दिया, उनके सुझाव को माना गया है और उसके बाद सबको सजा करके उन्होंने फैसला लिया है। ऐसा नहीं है कि कोई नीतीश कुमार जी से ये विरोध है, वो भी उनके समर्थन ही में है और वो पास कर रहे हैं कि नहीं ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। एक डीएम पूरा डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता ही है, तो डीएम के हाथ में भी जा रहा है तो वो फैसला ले सकता है, अच्छा लेगा फैसला। और ऐसे भी मजिस्ट्रेटे होता है डीएम, एक तरह से वही फैसला दे सकता है। 2 अदर आदमी आ रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बैठने में सबको एक सहूलत होगी, मिलजुल करके सब काम करेंगे और आगे काम में जो होगा तो गरीबों में तकसीम होने का पूरा ये होगा कि हाँ चलो, गरीब को जो फ़ायदा आज तक नहीं मिल पाया था वो मिलने का आसार नज़र आ रहा है। चलिए, तो ये पटना में कुछ मुस्लिम बिरादरी के जो लोग हमसे बातचीत कर रहे थे हज भवन पर, इनकी राय है कि वक्फ संशोधन बिल से फायदा ही मिलने वाला है और कहीं न कहीं विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का यहाँ से स्वागत भी है। सहयोग कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक पटना। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर